मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। बाल कथा के अंतर्गत आज मैं आपको मेघालय की एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है कैसा न्याय। आइए सुनते हैं बच्चों की ये कहानी। बहुत समय पुरानी बात है, मेघालय के एक पर्वतीय अंचल में रंग बिरंगे छोटे बड़े बहुत सारे तरह तरह के पक्षियों का निवास था। एक कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के घोंसलों के पास एक पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लिया। एक तीतर का भी घोंसला वहां पर था। यह दोनों पड़ोसी पक्षी एक दूसरे के मित्र थे और अधिकांश समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। एक दिन तीतर अकेले जंगल में गया लेकिन लौटकर नहीं आया। जब तीतर कई दिनों तक वापस नहीं आया तो कौवे ने सोचा कि जंगल में कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। एक हफ्ते बाद एक दूसरा सुंदर पंखों वाला तीतर वहां आ गया। जब उसने पहले वाले तीतर के घोंसले को खाली देखा तो उसने उसे साफ किया और वहीं रहने लगा। कौवे ने जब वहां पर दूसरे तीतर को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह पहले वाले तीतर के चले जाने के बाद से बहुत दुखी था और अकेलापन महसूस कर रहा था। अगले दिन कौवा तीतर के घोंसले पर उससे मिलने गया। वह उससे दोस्ती करना चाहता था और बताना चाहता था कि उसके आने पर वह बहुत खुश है। उस नए और सुंदर पंखों वाले तीतर ने बड़े शिष्टाचार से कौवे से बात की। कुछ दिन बाद वह भी कौवे से मिलने उसके घोंसले पर गया। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होती गई। पहले वाले तीतर मित्र को भी अक्सर याद किया करता था। संयोग की बात है कि कुछ महीनों बाद एक दिन पहला वाला तीतर वापस आ गया और उसने सुंदर पंखों वाले तीतर को जब अपने घोंसले में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर वह उसके घोंसले में कैसे रह सकता है। सुंदर पंखों वाला तीतर तेज स्वर में बोला, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तुम्हें किसने अनुमति दी है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ। पहले वाला तीतर भी चिल्लाया, यह मेरा घोंसला है, तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। सुंदर पंखों वाला तीतर बोला, कुछ महीनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए अब यह घोंसला मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, तुम कहीं और घोंसला बना लो। इस तरह से लड़ने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। शोर सुनकर कौवे के सहित और ढेर सारे पक्षी वहां पर इकट्ठे हो गए। कोई पहले तीतर का पक्ष ले रहा था तो कोई सुंदर पंखों वाले तीतर का। कोई भी असल में ये तय नहीं कर पा रहा था कि उनमें से कौन सही है। दोनों में से कोई भी तीतर झुकने को तैयार नहीं था। अंत में यह सुझाव पेश किया गया कि दोनों पक्ष अपने विवाद को एक निष्पक्ष के पास ले जाएं। फिर इस बात पर बहस होने लगी कि आखिर न्यायाधीश कौन बनेगा। पक्षियों ने कहा कि कौवे को यह काम सौंपा जाए, पर दोनों तीतरों में से कोई भी कौवे को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार था। अंत में एक पक्षी ने कहा कि दोनों तीतर बिल्ली के पास जाएं, क्योंकि बिल्ली ऐसा जानवर है जो मनुष्यों के साथ रहती है और वह जानती है कि किस तरह फैसला करना चाहिए, और वह घोंसले में भी नहीं रहती। दोनों तीतर बिल्ली के पास गए। कौवा भी उनके साथ गया। उसकी मित्रता तो दोनों ही तीतरों से थी। बिल्ली अपने घर में बैठी सोच रही थी कि किस प्रकार खाने का प्रबंध करे। उसने जैसे ही तीतरों के आने की आवाज़ सुनी, वैसे ही सोने का नाटक करके लेट गई। तीतर बिल्ली के जागने का इंतजार करने लगी। बिल्ली ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें मलते हुए जागने का नाटक किया। उन्होंने बिल्ली को अपनी समस्या बताई और उससे निष्पक्ष न्याय करने की प्रार्थना की। उसकी बात सुनकर बिल्ली अपनी खुशी छिपाते हुए बहुत ही मीठे स्वर में बोली, मुझे लगता है कि बेकार में ही तुम दोनों किसी सांसारिक वस्तु को लेकर लड़ रहे हो। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए तुम लोगों ने जो कहा मैं उसे ठीक तरह से सुन और समझ नहीं पाई हूँ। थोड़ा पास आकर बोलो, एक बार फिर जो कुछ कहा है उसे ऊंची आवाज में कहो। तीतर बिल्ली की बात सुनकर उसके निकट चले गए। दोनों तीतरों ने अलग अलग सारी बात फिर से दोहराई और बिल्ली से न्याय करने का अनुरोध किया।
बिल्ली बोली, मुझे बताओ कि तुम दोनों में से घोंसले का असली मालिक कौन है। तीतर बिल्ली के और निकट आ गए। वे बिल्ली की बात का जवाब दे ही रहे थे कि अचानक बिल्ली झपटी और एक साथ दोनों को अपने पंजे में दबाकर एक एक करके दोनों को खा गई। कौवा जो दूर एक पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था, हैरान रह गया। बिल्ली ने अपने मुंह पर लगा खून साफ किया और बोली, जब दो कमजोर प्राणी अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और अपनी शिकायत एक अजनबी शक्तिशाली के पास लेकर जाते हैं तो उससे न्यायपूर्ण फैसले की अपेक्षा करते हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब उनकी मूर्खता के लिए मैं तो दोषी नहीं हूँ, मैंने तो अपना पेट भरकर न्याय ही किया है। दुखी मन से कौवा अपने घोंसले में वापस लौट आया। उसे समझ आ गया था कि जब भी कोई दो प्राणी लड़ते हैं तो उसका फायदा हमेशा तीसरा ही उठाता है। तो बच्चों, अब ये बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। जब भी कोई दो लोग लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा तीसरे को मिल जाता है, इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। आप सबको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।